मेरा नाम रज़वान आसिफ है। मैं चक नंबर 680/21 का रिहायशी हूँ। मुझे थाना पीर महल लगता है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक गाड़ी खरीदी थी जो रेंट पे चला के अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। 13 साल से मैं व्हील चेयर पे हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ। तो मैंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक गाड़ी ली जिसको रेंट पे चलाकर अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकूं। कस्टमर की डिमांड के साथ मैंने गाड़ी चेंज करने का सोचा। फिर मैंने अपनी गाड़ी देकर काशोपट से एक गाड़ी खरीदी जिसके पैसों के लिए मैंने अपने बहन भाइयों से ऐसे उधार लिए लेकर मैंने गाड़ी ली। और वो गाड़ी लेना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी गाड़ी मुल्तान बैंक वालों ने पकड़ ली। तो फिर मैंने काशोपट लोगों से रब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी ऐसे ऐसे बैंक ने पकड़ ली। तो उन्होंने कहा जी कि बस हमने आपको बताया नहीं, बैंक के थोड़े पैसे बकाए थे, इस वजह से बैंक ने गाड़ी पकड़ ली होगी। मेरा उनके साथ सौदा हुआ था 38,90,000 रुपये में। तो मैं उनको 20 लाख रुपए में अपनी पुरानी गाड़ी दे चुका था, 3 लाख रुपए साथ दे चुका था, 10 लाख रुपए जो मुकर्रर टाइम था वो भी उनको अदा कर चुका था। फिर मेरे बकाया पैसे मेरी तरफ उनके रहते थे 5,90,000 रुपए। फिर उन्होंने तकाजा किया कि हमें 5,90,000 रुपए दो, हम आपको बैंक से गाड़ी वापस लेके देते हैं। मैंने कैसे भी करके कि अपने दोस्तों से, अजीजों तरफ से घर में कुछ सेल करके उनको 5,90,000 करके दे दी। उसके देने के बाद 2 दिन बाद मैंने उनसे कहा कि अभी मुझे मेरी गाड़ी दो। फिर उन्होंने कहा आज हम गाड़ी देते हैं। मैं वहां गया हूँ, फिर मुझे कहते हैं जी कि कल आना। फिर मैं अगले दिन गया हूँ। ऐसे करके उन्होंने मेरे 15 से 20 चक्कर लगवाए। फिर ऐसे करते करते वो फिर ज्यादा पैसों का तकाजा, गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैंने कैसे भी करके उनको उनकी सारी डिमांडें पूरी की। अभी वो गाड़ी भी नहीं दे रहे हैं और मेरे ऊपर से चक्कर लगवा रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा जी कि आपकी गाड़ी जो है वो कराची पकड़ी गई है और आपके पास जो कार्ड है ना, इसका स्मार्ट कार्ड उन्होंने मुझे दिया था जब गाड़ी का सौदा हुआ था, वो जी स्मार्ट कार्ड हमें दो। मैंने वो कहा कि नहीं, मैं कार्ड नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो। वो मुझे रानीपुर ले गए, सखर रानीपुर सिंध में। वहां जाके 2 दिन मुझे जलील किया उन्होंने कि इधर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, सिर्फ कार्ड लेने के चक्कर में। मैं कार्ड उनको नहीं दे रहा था। तो फिर बाद में उन्होंने नंबर ऑफ कर गया। फिर मैं वापस घर आ गया। फिर दोबारा मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी दो, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी रोजी रोटी सारा कुछ इसी के साथ है, मैं कहाँ से खाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, मुझे बुला लिया, बुला के कहा जी आ जाओ। लेकिन दोबारा उन्होंने फिर वही बात चक्कर पे चक्कर मेरे लगवाते रहे, लेकिन गाड़ी देने का उनका इरादा नहीं है। फिर वो कह रहे हैं जी कि वो गाड़ी जो है ना, हमारा मामा है शबाज बट उसके पास है, आप उनसे रब्ता करो, उनसे ले लो। फिर कभी रब्ता करता हूँ, कहते हैं जी हम मरी बैठे हैं। फिर मुझे बुला के उधर बैठा लेते हैं, मैं बैठा रहता हूँ सुबह से शाम तक। फिर कहते हैं हम लाहौर है, आ रहे हैं। फिर शाम को कह देते हैं आप घर चले जाओ। और मैं मायूस हो चुका हूँ कि मुझे गाड़ी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। 19 तारीख को पहले महीने को मैंने दरख्वास्त दी अपने थाना पीर महल में, उधर से भी मुझे कोई दाद रसी नहीं मिली। बस इसलिए मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DP ऑटो पार्ट एक्सिंग